घर अपनी माँ को भी मिलने आई है ना, तो उसके खिलाफ बना लेना जी कि इसकी लड़ाई होगी इसलिए मिलने आई है। इसके शौहर ने तो दूसरी शादी कर ली है, तो उसको तो बिल्कुल डिलीट नहीं करो, बिल्कुल ब्लॉक नहीं करो। फेक आईडी से आज का हमारा टॉपिक बहुत मजे का है। वो इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से हर कोई रिलेट कर सकता है। अच्छा, ठीक है, टॉपिक क्या है बताएं जी। उस टॉपिक को सोचते ही हमारे माइंड में ना बहुत सी लोगों के इमेजेस आते हैं, बट सबको आते होंगे। एक्चुअली टॉपिक ये है कि हमारे वो एक आंटी एक आंटी हर वो जो आंटी है ना, हर फैमिली की जितनी भी बिरादरी होती है उसमें, मतलब उसमें एक आंटी जरूर वो होती है जिनको पूरा खानदान जानता है। पूरा खानदान की जो भी फसाद की जड़ होती है उस आंटी की तरफ से आती है। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? और वो जो आंटी है ना, एक स्पेशल जो आंटी, जो भी आंटी ये होती है, उस आंटी की आगे जनरेशन दर जनरेशन ये मसला चलता है। यानी खुदा न खास्ता वो आंटी कहीं चल बसी इस दुनिया से, लेकिन वो अपना बीज यहाँ छोड़ जाती हैं, नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। उनका एक मिनी भी छोड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब उस आंटी का जो स्केड्यूल होता है वो ये होता है कि उसने सुबह उठ के ना सबसे जो कोई गॉसिप करने वाली जो कोई फैमिली की लड़की या कोई बंदा या बंदी जो भी होगी, उसको सबसे पहले उसने उठते साथ ही नाश्ते के साथ नाश्ता टेबल पे रखते ही सबसे पहला फोन घुमाना है, घुमाते साथ ही कम से कम घंटे की कोई कन्वर्सेशन करनी है। उसमें उस कन्वर्सेशन में जिस बंदे के बारे में बात हुई होगी उसने उसके नाम लिख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे को उसने अलग से फोन करना है, हाँ भी तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना था, फिर उसने भी कुछ ना कुछ बताना है। अब वो जो स्टोरियां उसने सुननी है, सिर्फ ये नहीं कहना कि तुम्हारे बारे में ये सुना था, उसके साथ 4 बातें और भी लगानी है कि ये भी था, ये भी था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ठीक है। और फिर वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एक अजीब सी खिचड़ी और मुरब्बा और सब कुछ बना बनू के जो है ना किसी और के मुंह पे मारना है, ठीक है। अब और ये आंटियों का जो मसला ये होता है कि हाँ चलो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इन आंटियों से बात करना पसंद नहीं करते, यानी बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। फिर वो क्या करती है, ऐसे लोगों की प्रोफाइलों में घुस घुस के उन आंटियों का काम ये होता है देखना कि लाइफ में चल रहा है। उनको पता होता है कि ये किस टाइप की आंटियां, यू नो, ये आंटियां एक्सपोज भी बड़ी जल्दी हो जाती है ना। उसके खिलाफ एक पूरी लिस्ट उनके पास होती है कि इसके लिए ये करना। और फिर खास तौर पे वो उन लोगों की या उन जो भी वो रिलेटिव्स जो उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, उनको खास तौर पे उन्होंने उनकी प्रोफाइलों में ना घुस घुस के देखना आता है इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट इज शी अप टू। अच्छा आज इसने अपने शौहर के साथ फोटो लगाई, कल नहीं लगाई, यानी कि कोई लड़ाई होगी जो आज इसने लगाई है कल इसने नहीं लगाई थी। और फिर ना अजम्पशंस की बेस पे ना वो बना लेना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेचारी अपने घर अपनी माँ को भी मिलने आई है ना, तो उसके खिलाफ बना लेना जी कि इसकी लड़ाई होगी इसलिए मिलने आई है। ओ अम्मी का कार है यार। Don't tell me. You remember कि जब हमारे कजन्स की जब शादियां थी अदील लोगों की और इनकी सबकी इकट्ठी थी ना 3-4 आदमी, और 15 दिन पहले एक थी और 15 दिन के बाद एक थी। अच्छा मैं अब उस हवाले से गई थी बिकॉज यू नो कि हम लोग जितना भी सब कुछ बनाते हैं हमने कस्टमाइज चीजें बनानी होती हैं, अपने ड्रेसेस वगैरह हमेशा हम रेडी ही रहते हैं, हम लोग वो कस्टम जो होते हैं वो होते हैं। तो अब वो क्या था कि मुझे करवाने थे और मुझे घर जाना था, तो मैं घर चली गई और मैंने जाके वो सारी चीजें वहां से करवानी थी, ठीक है। क्योंकि 5 से 6 फंक्शंस थे और उसका सारा हमने फुल रेडी होना था, कॉज बहुत क्लोज वन थी शादी, तो इस वजह से। और मुझे ऐसी रोने को मिली है कि वो तो इसके शौहर ने तो दूसरी शादी कर ली है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं कराची में, और इसको तो वो पूछता नहीं है और इसीलिए ये तो गुस्से होके आई हुई है, इसकी तो लड़ाई हो गई है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली वहां पे। एंड आई वाज लाइक और आप सोच रहे हैं आप लोग बैठ के हंस रहे होंगे कि यार लिटरली एज इन क्या। अच्छा फिर ये भी ना, ये बात भी ना उसी किसी एक ही आंटी की फैलाई हुई होगी, ठीक है ना, किसी आंटी में से कहीं से निकली, क्योंकि वो आंटी दूरबीन लगा के बैठी होती है कि
ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, ठीक है। और फिर मसला ये होता है ना कि ऐसे लोग जब आपकी प्रोफाइल्स पे आते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि यार पब्लिक सर्विस करनी चाहिए हमें। ऐसे लोग जब आपकी प्रोफाइल पे आए ना, तो कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर लगाना चाहिए यार, होना चाहिए, क्योंकि ना वो देखिए, बोर हो जाते हैं। अरे वो जिस तरह कहते हैं ना कि किसी के साथ खत्म हो गया है ताल्लुक, तो उसको तो बिल्कुल डिलीट नहीं करो, बिल्कुल ब्लॉक नहीं ना करो, उसको भाई, तो मैंने रखो। ब्लॉक लिस्ट अपनी खराब करनी है। मेरी तो ब्लॉक लिस्ट ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बड़े अजीब, बड़े बड़े होता है ना, बड़े जरूरी लोगों को ब्लॉक करती हूँ। समटाइम्स हम सिर्फ उन लोगों के लिए पोस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर, अच्छा फिर एक और बात, अच्छा आप, कुछ लोग होते हैं ना कि दे जस्ट डोंट लाइक। अब हमें तो होता है यार, चल ठीक है, जो चल रहा है चलन दो यार। शादी होनी थी, बच्चे होनी थी, उन्हें जो करना तुसी कर लो, जो नहीं होता ना वो भी तुसी कर लो, ठीक है ना। तो हमारा तो लाइक वो वाला स्टेज जो है ना, वो आ गया है। बट अदर देन दैट, लाइक कुछ लोग होते हैं ना, जो ब्लॉक कर देते हैं कि यार ये क्या हर वक्त मेरे पीछे लगी नहीं नहीं रहती है ये आंटी, नहीं, हर दफा जो है ना। नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अगला आपको बताऊं जी मैं, उनका अगला जो तरीका वारदात है वो ये है कि अगर आप उनको ब्लॉक भी कर देते हैं, फेक आईडी से आएंगे। फेक आईडी बना के और अपनी भड़ास निकालेंगे आपके प्रोफाइल के ऊपर, और जा जाके कमेंट्स करेंगे, तुम तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। हेलो, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी। वो वाले क्वेश्चंस आपके जो वीक क्वेश्चंस होंगे उनको उठा के करेंगे, वो तो वो था ना, वो कौन है, वो किस तरह हाँ, है। वो कौन था। और मैं तो हंस के पागल हो जाती हूँ कि यार मतलब कोई काम कर लो आंटी जी, लेकिन नहीं, आंटियों का काम ही यही है। अगर अच्छा, इस चीज से यहाँ पे पैसे हमारा- मिलते होते ना, ये आंटियां मिलियनर क्या बिलियनर होती, मैं आपको बताती हूँ, नहीं, इनका पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होता यहाँ पे जो हम आंटी का वर्ड बोल रहे हैं, हम एज के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। ना, वो आंटी कोई लड़की भी हो सकती तो है, के हिसाब वो से आंटी कोई मतलब बहुत कम एज की भी हो सकती है। देखो उसका कोई भी हो ये सकती है। मेंटली वो आंटी है। वो आंटियां जो है, इवन मैंने तो खैर 15-16 साल की बच्चियों के अंदर भी वो आंटियां देखी है, क्योंकि उनकी माएं ऐसा करती हैं। पुप्पो, तो फिर वो तो आगे उनको उनको कह सकते हैं जैसे तुम पुप्पो। इशारा कर रही हो ना, तुम्हारे जहन में कोई यकीनन 3-4 नाम आए हैं। कौन है ये लोग? ऐसे 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 इंसिडेंट्स होते हैं कि बंदा सोचता है यार कैसे। अच्छा, मैंने जब आके वापस अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार आपको पता है वहां पे ना सॉरी ये चीज कर दे, एंड ही वाज लाइक मुझसे पहले वाली नहीं संभल रही, मैंने दूसरी कौन सी। खैर मतलब जो चीज है ना, ये तो खैर हर फैमिली में चलती है, हर चीज हर में। फैमिली में होती है, लेकिन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो क्या है वो बताएं जरा। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें उनको एंजॉय करना चाहिए, हमें उनको ये ऐसी आंटियों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप होते हैं ना, आप सोचेंगे शायद आप भी यही हरकतें करें, आपसे ना हो पाएगा। ये एक स्पेशल किस्म का टैलेंट होता है जो कुछ ही आंटियों के अंदर होता है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बस कर बस करें मेरे ख्याल में।